गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कबीर की साखी और सबद जो हैं उनके प्रश्न करवा रही हूँ। साखियों से क्वेश्चन नंबर 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर संतों के द्वारा प्रयुक्त प्रतीकात्मक शब्द जिसका अर्थ हृदय से लिया गया है, जो भक्ति भावों से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी को कहा कि विषय वासनाओं को समाप्त कर देने की वह स्वयं क्षमता रखता है। वह बुराई रूपी विष को अमृत में बदलने की भी ताकत रखता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर की दृष्टि में ऐसा ज्ञान अति महत्वपूर्ण है जो हाथी के समान समर्थ और शक्तिमान होता है, जो भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त होकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करवाता है और राह में व्यर्थ की आलोचना करने वालों की जरा भी परवाह नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष विपक्ष के विवाद में न पड़कर सबको एक समान समझता है। वह लड़ाई झगड़े से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाता है और दुनियादारी के झूठे झगड़ों में कभी नहीं बढ़ता। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। मनुष्य ईश्वर को पाना चाहता है, पर वह सच्चे और पवित्र मन से ऐसा नहीं करना चाहता। वह दूसरों के बहकावे में आकर आडंबरों के जंजाल को स्वीकार कर लेता है तथा धर्म के अलग अलग आधार बना लेता है। हिंदू काशी में तो मुसलमान काबा से जुड़कर ब्रह्म को पाना चाहते हैं। वे उस ब्रह्म को भिन्न भिन्न नामों से पुकार कर स्वयं को दूसरों से अलग कर लेते हैं और वे भूल जाते हैं कि ब्रह्म एक ही है। दूसरी साखी से जिस प्रकार मोटे आटे से मैदा बनता है, लोग उन दोनों को अलग मानने लगते हैं। इस प्रकार मनुष्य अलग अलग धर्म स्वीकार कर परमात्मा के स्वरूप को भी भिन्न भिन्न मानने लगते हैं। जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता, उसके कर्म ही उसको पहचान बनाते हैं और उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। समाज में अपना नाम बनाता है। किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं होते। नीच कर्म करने वाला व्यक्ति नीच ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमारी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो जाता। यदि उसके कर्म नीच हैं तो वह नीच ही कहलाएगा। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि मदिरा भर दी जाती है तो उसकी सभी निंदा करते हैं। तो इस पंक्ति में यही कहा गया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से और उसके कर्म बुरे हों तो वह ऊंचा नहीं कहलाता है, वह नीच ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इसका काव्य सौंदर्य बताना है। यहाँ पर आपको पता है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इन पंक्तियों में ज्ञान के ऊपर प्रकाश डाला गया है। कबीरदास जी की भाषा सधुकड़ी है। यहाँ पर स्वान रूप संसार रूपक अलंकार है और यहाँ भाषा सरल सहज है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये इसका काव्य सौंदर्य है। अब शब्द में क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, काबा में ढूंढता है, कैलाश पर्वत पर ढूंढता है और क्रियाक्रम में ढूंढकर योग साधनाओं में भी पाना चाहता है। वह उसे वैराग्य मार्ग पर चलकर पाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया
जो समाज में युगों से प्रचलित हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले अपने अपने धर्म से ढंग से धार्मिक स्थलों पर पूजा करने जाते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में। कोई ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तरह तरह के क्रियाक्रम करता है, तो कोई योग साधना करता है, कोई वैराग्य अपना लेता है। कबीर का मानना है कि ईश्वर हर प्राणी में स्वयं बसता है, उसे कहीं बाहर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? ईश्वर हर प्राणी में है, वह कहीं भी बाहर नहीं है, वह तो उनकी श्वासों की श्वास में है। जब तक जीव की सांस चलती है तब तक वह जीवित है, प्राणवान है, और सभी प्राणियों में ब्रह्म का वास है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? सामान्य हवा जीवन के लिए उपयोगी है, वह जीवन का आधार है। उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि दृढ़ता से बनी किसी छप्पर की छत को उड़ा सके, उसे नष्ट भ्रष्ट कर सके। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है, ताकि उससे भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाए और माया उसे सदा के लिए बांध कर न रख सके। ज्ञान के द्वारा ही मन की दुविधा मिटती है और जो कुबुद्धि होती है उसका भेद खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन के भ्रम दूर हो जाते हैं, माया उसे बांध नहीं सकती, उसके मन की दुविधा मिट जाती है। माया मोह के बंधनों से छूटकर अज्ञान और विषय वासनाएं मिट जाती हैं, उनका जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाता। शरीर कपट रहित हो जाता है, वहाँ पर सच्ची लगन पैदा होती है। ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा होने लगती है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, यानी परमात्मा की भक्ति का चारों तरफ उजाला फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की दैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। यहाँ पर पहली पंक्ति का भाव है, जब ज्ञान रूपी आंधी बहने लगती है तब माया के द्वारा जीव को बहुत देर तक बांधकर नहीं रखा जाता। उसके मन में दुविधा रूपी दोनों खंभे गिर जाते हैं, जिन पर भरम रूपी छप्पर टिका रहता है। खै आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की इन पंक्तियों का आशय, ज्ञान की आंधी के बाद भगवान के प्रेम और अनुग्रह की जो वर्षा हुई, उससे भक्त पूरी तरह से प्रेम रस में भीग गए और उनका अज्ञान पूरी तरह से मिट गया। रचना अभिव्यक्ति में क्वेश्चन नंबर 14, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपको स्कूल खुलते ही कक्षा में करवाया जाएगा।